नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपने संस्कृत कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी कक्षा 7 के सेकंड चैप्टर के अभ्यास कार्य को करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, आप वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का अभ्यास कार्य। तो बेटा हमने जो हमारे ये शब्दार्थ थे वो पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, नरः कतिभिः वकारैः पूजति। पूजितः भवति। जो नर है, मनुष्य है, वो कितने वकारों से पूजा जाता है? कि जिसके अंदर ये जो 5 वकार होते हैं, जो कौन से कितने वकार हैं जो होने चाहिए जब वो पूजित होता है, पूजनीय होता है? तो हमारा आंसर होगा पंचभी, मतलब पांच पांच वकारों से युक्त मनुष्य पूजा जाता है। पुरुषेण कति दोषा हतव्य। जो पुरुष है वो कितने दोषों के द्वारा मारा जाता है? कितने दोषों को उसको मार देना चाहिए, हटा देना चाहिए? मतलब 6 दोषों के द्वारा। वो हम आगे पढ़ेंगे, जो दीर्घ क्वेश्चन आते हैं हमारे उसमें, कि कौन कौन से वो दोष हैं। और हमने हिंदी में जो श्लोक है, हमने हिंदी ट्रांसलेशन इसमें की है, वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, बुद्धि केन शुद्ध्यति। बुद्धि किसके द्वारा शुद्ध होती है, पवित्र होती है? ज्ञानेन, मतलब ज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट है बेटा, जल बिंदु निपातेन कर्मशय कै पूर्यते। जल बिंदु, जल की बूंदे गिरने से, निपातेन मतलब गिरने से, कर्मशय कै पूर्यते, क्या पूरा हो जाता है? क्या हो जाता है? घड़ा भर जाता है, तो घट है। आंसर हो जाएगा घट है। आलस्यम केशाम महान रिपु अस्ति। जो आलस्य है वो किसका महान शत्रु है? रिपु मीन्स शत्रु है। मनुष्य नाम, मतलब मनुष्यों का महान शत्रु है। कौन है? आलस्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमारा है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखो। फर्स्ट है बेटा, नरः कथम पूजितो भवति। जो मनुष्य है वो कैसे पूजनीय होता है? तो आंसर आ जाएगा, नरः वस्त्रेण वपुषः वाचः विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः पूजितः भवति। कि जो मनुष्य वस्त्र, मतलब जिसने उचित वस्त्र पहने हो, वपुषा स्वस्थ शरीर हो, वाचा वाणी से, विद्या मतलब विद्वान हो, ज्ञानी हो, विनयी च और विनय पूर्वक व्यवहार करता हो, विनम्र हो, वकारे पंचमी, इन 5 वकारों से युक्त है नर, युक्त मनुष्य पूजित भवति, पूजित होता है, पूज्य होता है। तो जो हमने 5 वकार थे पंचमी, मतलब जो पहले हमने आंसर क्वेश्चन में आंसर दिया था, ये पंचमी, वो कौन से वकार हैं? वाणी, शरीर, विद्या, विनम्रता और वाचा मतलब वाणी, वस्त्र वस्त्र वस्त्र। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, पुरुषेण के दोषा हातव्य। पुरुष के द्वारा कौन से दोष हरणीय है? आंसर हो जाएगा पुरुषेण निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता च षड दोषा हातव्य। मतलब पुरुष के द्वारा निद्रा, नींद, तंद्रा मतलब लापरवाही, भय मतलब भय, भयभीत होना नहीं होना चाहिए हमें, डरना नहीं चाहिए किसी से। क्रोध है, क्रोध नहीं करना चाहिए। आलस्यम, आलस्य को त्यागना चाहिए। दीर्घता, देर से काम करने की जो आदत है उसको। जो ये 6 दोष है, 66 दोष है, ये जो 6 दोष है इनको हरणीय है, मार देना चाहिए, हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। किसकी बुद्धि विस्तारित होती, बढ़ती है, विस्तृत होती है? तो आंसर हो जाएगा, यह पढ़ती, जो पढ़ता है, लिखती, लिखता है, पश्यति, देखता है, परिपृच्छति, और फिर क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, दोबारा से प्रश्न पूछता है, बैक आंसर करता है, नहीं अरे लॉजिक पूछता है उसका कि कैसे हुआ ये। पंडितान उपाश्यति, और पंडितों के साथ बैठता है, मतलब ज्ञानी लोगों के साथ बैठता है। जय मतलब और ज्ञानी लोगों के साथ बैठता है। तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, उसकी बुद्धि विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट, किम कृत्वा मनुष्य नावसीदति। ये क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? ना अवसीदति मतलब नहीं, दुखी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा, उद्यमम कृत्वा मनुष्य नावसीदति। उद्यम करके, परिश्रम करके मनुष्य अवसीदत नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यासस्य वचनम द्वयम किम। कि महर्षि व्यास के 2 वचन कौन से हैं? तो व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास, महर्षि व्यास के 2 वचन कौन सी है? फर्स्ट है प्रोपकाराय पुण्याय। प्रोपकार है पुण्याय, जो प्रोपकार है वो पुण्य के लिए है, कोमा आ जाएगा बीच में। पापाय परपीड़नम, और जो पाप है वो दूसरों को दुख देना है, मतलब दूसरों को दुख देना पाप है। और
अगर परोपकार कर रहे हैं तो वो पुण्य है, यही यही उसके उनके सारे सबका एक सार है, जो जो उन्होंने लिखा उनका सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु, कि उदाहरण के अनुसार अनुसार श्लोकों के अंशों को उचित जगह पर जोड़ो। तो जैसे हमारा फर्स्ट है यथा, हमें एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, विद्याया वपुषा वाचा वस्त्रेण विन्येन च वकारे पंचमी युक्तो नरो भवति पूजित है। तो ये दोनों को एक श्लोक बन जाता है पूरा, कि विद्या से, वपुषा से मतलब शरीर से, वाणी से, वस्त्र से और विनम्रता से, जो 5 वकारों से जो युक्त मनुष्य है वो पूजनीय होता है। ख आ जाएगा बेटा, षड दोषा प्रश्न ही हातव्या भूति इच्छिता। इसका आंसर है निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घम सूत्रता। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा कि षड दोषा, जो 6 जो मनुष्य के जो देह में, जो मनुष्य के शरीर में जो 6 दोष हैं, उनको हमें हटा देना चाहिए, इच्छा उसको हटाने की इच्छा रखनी चाहिए। कौन से वो दोष है, कि निद्रा तंद्रा भयम क्रोध। निद्रा नींद, लापरवाही, भय, क्रोध, आलस्य और देर से करने की, काम को देर से करने की आदत को हमें मारने की इच्छा रखनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा थर्ड वन, ग पार्ट, अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यन्ति, कि जो अदबी गात्राणी शुद्धंती, मतलब जो गात्र है, हमारा शरीर है, वो स्नान करने से शुद्ध होता है, स्नान करने से शुद्ध होता है। मन है सत्येन शुद्धति, जो मन है हमारा वो सत्य से शुद्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और जो विद्या से और तप से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और जो हमारी बुद्धि है वो हमारी ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ग का, ये वाला। एंड नेक्स्ट है उत्तरम यत समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम, जिसके उत्तर में समुद्र है, हिमाद्रश्च दक्षिणम, और दक्षिण में हिमालय पर्वत है। इसका आंसर है वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, जो उसका भारत, जो नाम भारत है, और उस भारतवर्ष जो है उसका नाम भारत है, और भारत नहीं, वर्षम तद भारतम वह भारतवर्ष है, और नाम भारती यत्र संतति, जो भारतीय वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटे, जल बिंदु निपातेन मतलब जल की बूंदों के गिरने से, कर्मशः पूर्यते घटे, कर्मशः जो घट है, जो घड़ा है, वो पूरा हो जाता है, भर जाता है। इसका आंसर आ जाएगा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और उसी प्रकार सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य, जो जो विद्या प्राप्त करता रहता है उसके पास सब कुछ आ जाता है, धर्म भी और धन भी। ठीक है, जो लगातार पढ़ता रहता है, जो हमेशा अध्ययन करता रहता है, उसके पास विद्या और धन आ जाता है। जैसे एक एक बूंद भरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान् श्लोका अंशान पठात चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के समान अर्थ वाले श्लोकों को पढ़कर उनको यहाँ पर लिखो, चुनकर पढ़कर चुनकर यहाँ पर लिखो। मधुर वाण्याम सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, यहाँ पर लिखा गया है कि मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। हमारे श्लोक पे क्या दिया गया था, प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंति जंतव्य, की प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से सारे मनुष्य, सारे जीव तुष्यंति मतलब प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारे समान अर्थ वाला श्लोक हो गया। नेक्स्ट है ख पाठ बेटा, परिश्रमेण तुल्य बांधव्य नास्ति, परिश्रम से तुल्य बांधव मतलब बंधु नहीं है, भाई नहीं है, मित्र नहीं है। तो इसका हो जाएगा नास्तु उद्यम समो बंधु, की नहीं है परिश्रम के समान कोई बंधु, कोई मनुष्य, सॉरी कोई मित्र। ग है प्रोकारेण मानवस्य पुण्य जन्म भवति, प्रोकार से मनुष्य का पुण्य होता है, मतलब पुण्य मिलता है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, की जो प्रोपकार से पुण्य प्राप्त होता है, और परपीड़न से, दूसरों को दुखी करने से पाप मिलता है। नेक्स्ट है बेटा हिंद महासागरात हिमालय पर्यंत, इसका बेटा आप ओनली परोपकार परोपकार पुण्याय तक भी लिख सकते हैं, लेकिन कि एक पूरी लाइन के लिए हमने पापाय परपीड़नम भी श्लोक का पूरी लाइन हमने कर दिया है यहाँ पे। ग पाठ है अभी, हिंद महासागरात हिमालय पर्यंत भारतवर्षम, जो कि हिंद महासागर और हिमालय के बीच में
कौन क्या है? भारतवर्ष है। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर में समुद्रस्य समुद्र है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और दक्षिण में हिमालय है। इस लाइन से हमें इसका समान अर्थ वाला श्लोक की लाइन मिल जाती है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितानां शब्दान उदाहरण अनुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। कि नीचे दिए गए जो लिखे शब्द हैं उनको उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखो, जो उसके समानार्थक शब्द हैं वो लिखो, सेम अर्थ वाले शब्द लिखो। वपु, वपु क्या होता है बेटा? शरीर, शरीरम। जलम, जलम क्या हो जाएगा? वारी, पानी। लोचनम, नयनम, नेत्रम, कुछ भी लिख सकते हैं नयनम का, लोचनम, नेत्रम, आंखें मतलब। धनम मतलब धन। वित्तम इसका समानार्थक शब्द है। बुद्धि मतलब मति, बुद्धि ही होता है इसका अर्थ भी। रिपु मतलब शत्रु। अगला है बेटा, अत्र इदम अवधेयम। अब इसको देखो। तृतीय विभक्ति शब्द रूपाणी उच्चै पठन्तु स्मरन्तु च। तृतीय विभक्ति के शब्द रूपों को ऊंची आवाज में पढ़ो और स्मरण करो, मतलब याद करो। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं बेटा, छात्र और शिक्षक। उसके तृतीय विभक्ति कैसे चलेगी? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। छात्रेन, छात्राभ्याम, छात्रई। शिक्षक की चलेगी शिक्षकेन, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकई। स्त्रीलिंग शब्द है विद्या और छात्रा, तो इसकी तीनों वचन कैसे चलेंगे तृतीय विभक्ति के? विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभि। छात्राया, छात्राभ्याम, छात्राभि। नपुंसक लिंग है सत्य, ज्ञान और किम, तो इसकी तृतीय विभक्ति तीनों वचनों में कैसे चलेगी? सत्येन, सत्याभ्याम, सत्याभ्याम, सत्यई। ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञान, केन, काभ्याम, कई। तो बेटा हमारे जो संस्कृत वेदा है, इस चैनल पे आपको शब्द रूप को याद करने की एक बहुत इजी ट्रिक के साथ एक वीडियो है। आप वहां से शब्द रूपों के को याद करने की इजी ट्रिक को सीख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधे रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्ति समुचित रूपे पूरयन्तु। अभी हमने तृतीय विभक्ति के सारे रूप देखे यहाँ पे, पुल्लिंग शब्दों के, स्त्रीलिंग शब्दों के और नपुंसक लिंग शब्दों के। आपने देखा होगा द्विवचन में हमारा सब में भ्याम 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 आ रहा है, और यहाँ पर हमारे विसर्ग आ रहे हैं आई। ओनली स्त्रीलिंग में हमारा भी आ रहा है, अदरवाइज कई आई आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इजी ट्रिक्स हैं। आप चैनल से भी, वीडियो से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने से याद कर सकते हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, जो हमारा अभी हमने उदाहरण के तौर पे याद किया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्थानों को भर देंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमने यहाँ पे लिखना है। शुदा शब्द है तो शुदा खंड शब्द है, शुदा खंड का हम तृतीय विभक्ति लिखेंगे। फर्स्ट एक वचन दे रखा है, सेकंड द्विवचन दे रखा है, बहुवचन दे रखा है। इसमें ये यथा के लिए है, उदाहरण के लिए है। सुधा खंडेन, सुधा खंडाभ्याम, सुधा खंडई। ऐसे ही हमें वृक्षेण, वृक्ष शब्द का हमें एक वचन दे रखा है, तो वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षहि। लताया, लतिया मतलब हमारा लता स्त्रीलिंग है। लत्या, लताभ्याम, लताभि। देश हमारा नपुंसक लिंग हो गया, या पुल्लिंग में चलेगा। देशेन, देशाभ्याम, देशहि। पुण्य, पुण्येन, पुण्याभ्याम, पुण्यहि। विनय, विनयेन, विनयाभ्याम, विनयहि। तो ये बहुत इजी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं इनको। कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्टक में जो पद दिए गए हैं और जो इसमें आंसर, जो यहाँ पर रिक्त स्थान है, उनमें सुभाषितों को पूरा करो। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, यहाँ पर आ जाएगा समुद्रस्य और यहाँ पर आ जाएगा दक्षिणम। अगला है बेटा, डैश तद भारतम डैश भारती यत्र डैश। तो वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। नेक्स्ट है, डैश सर्वे तुष्यन्ति डैश। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। नेक्स्ट है बेटा, तस्मात् डैश वक्तव्यम वचने डैश। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसका आ जाएगा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, जिसके उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट है बेटा, वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। इसका पूरा श्लोक हो जाएगा ये, कि उसका भारत नाम, भारत जो वो भारतवर्ष है जिस जहाँ पर भारतीय रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी मनुष्य या सभी जीव जंतु तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ऊपर दिए गए जो सुभाषित हैं, जो हमने अभी ये जो ये किया है, इसको देखकर
हम इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ऊपर दिए गए मतलब इनको नहीं, सॉरी बेटा, जो हमने अभी पहले पढ़े हैं पाठ में कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, तो यहाँ पे आ जाएगा महान। डैश है, डैश वचने का दरिद्रता, मतलब तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता। नेक्स्ट है बेटा, यह पढ़ती लिखती पृच्छति परिपृच्छति पंडितान उपाश्यति, जो पढ़ता है लिखता है पूछता है दोबारा पूछता है। यहाँ पे पश्यति आना चाहिए, पृच्छति नहीं बेटा, परिपृच्छति तो यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा पढ़ती लिखती पश्यति देखता है, परिपृच्छति दोबारा पूछता है, और पंडितानाम उपाश्यति मतलब दो पंडितों के साथ बैठता है। स हेतु सर्व विद्या नाम डैश धनश्य च, उसके पास सब जो विद्या ग्रहण करता रहता है उसके पास धन भी होता है और धन भी होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और विद्या और तप से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। नेक्स्ट है बेटा योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार आप में दिए गए हैं पर्याय पदानी अमरकोश। अमरकोश हमारी जो संस्कृत की डिक्शनरी है उसको कहते हैं, वहां पर सारे शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे आपको। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उससे लिए गए हमारे पर्याय वचन है, पर्यायवाची हैं। वपु, वपु का मतलब अर्थ होता है बेटा शरीर। गात्रम वपु, सहनम शरीरम, विषमम विग्रह, ये सारे वपु के ये पर्याय हैं। गात्र मतलब शरीर, वपु मतलब शरीर, सहस्नम संहनन मतलब शरीर, शरीरम मतलब शरीर, वर्षम शरीर, विग्रह शरीर। नरः मतलब मनुष्य, मनुषः मृत्या मनुजा मानवा नरा, ये सब नरा के मनुष्य के पर्यायवाची हैं। भूति, विभूति भूति ऐश्वर्यम, विभूति भूति अवृषा मतलब ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य है यश है उसके हमारे पर्यायवाची हैं। मन है मतलब मन हमारा। चित्तम तु चेतो हृदम स्वांतम हन मानसे मन, ये सारे के सारे हन मानसा मानसम मना हृदयम चित्तम च एतो हृदयम, ठीक है, ये सारे के सारे स्वांतम, ये सारे चित्त के या मन के हमारे हृदय के पर्यायवाची हैं। बुद्धि मतलब हमारी जो बुद्धि होती है। धनम मतलब धन। पंडित मतलब ज्ञानी विद्वान। संशोधी कोविदो बुध, ये सारे हमारे धीरो मनीषी प्राज्ञ संख्या वहाँ पंडित पंडित कवि, ये सारे पंडित के वो हैं पर्यायवाची। दिवाकर मतलब सूर्य, यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची दिए गए। जंतु मतलब प्राणी। रिपु मतलब शत्रु, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है, वो वयम सुभाषित रसम पिबामा नाम का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देंगे करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकी वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले नई वीडियोस की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।